और आज हम देखेंगे डीमन स्लेयर के एपिसोड नंबर 19 को। अगर आपने अब तक इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए जानते हैं आगे की कहानी को इस एपिसोड के साथ, जिसका नाम है हिनोकामी। अब तक हमने देखा कि तांजीरो और इनोसुके जंगल में अलग हो जाते हैं और तांजीरो का सामना रुई नाम के एक डीमन से होता है जो कि अपनी बहन से लड़ाई कर रहा था। रुई तांजीरो पर अपना जाल फेंकता है। तांजीरो जैसे तैसे करके रुई के जाल से बचता है, मगर फिर भी उसे काफी चोट आ चुकी होती है और तभी वो देखता है कि इस जाल से उसकी तलवार तक टूट चुकी है। वहीं इधर इनोसुके फादर डीमन से लड़ रहा होता है। तभी वहाँ गियू आ जाता है और फादर डीमन को मार डालता है। अब इनोसुके गियू की इतनी स्ट्रॉन्ग पावर और स्ट्रेंथ देखकर चौंक जाता है। वो सोचता है कि गियू ने डीमन को ऐसे काट दिया जैसे कि वो कोई मक्खन हो। इनोसुके बस मन ही मन उसकी तारीफ करता रहता है और बड़ी ही रिस्पेक्ट से उसे देखने लग जाता है। पर जब गियू उसकी तरफ देखता है तो उसे इनोसुके बहुत ही अजीब लगता है। गियू पलटकर दूसरी तरफ जाने लगता है और इनोसुके उसे चिल्लाकर रोकता है, रुको, और कहता है कि तुम जो भी हो, मुझे तुमसे फाइट करनी है क्योंकि तुमने अभी अभी 12 किजुकी के एक डीमन को मारा है। तो अब मैं तुम्हें हरा कर तुम्हारी जगह आ जाऊंगा ताकि सबसे स्ट्रॉन्ग डीमन स्लेयर मैं बन जाऊं। गियू ये बात सुनता है और जवाब देता है, मेरे पास इससे अच्छा आइडिया है, तुम जाकर और ज्यादा ट्रेनिंग करो। ये बात इनोसुके के दिल पर लग जाती है और वो भड़क कर गियू को चिल्लाता है और वहीं गियू एक रस्सी खोल रहा होता है। वो कहता है कि ये डीमन कोई 12 किजुकी नहीं था, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता? पर इनोसुके उसकी बात नहीं मानता है और बताता है कि उसे ऐसा खुद तांजीरो ने कहा था। इनोसुके आगे कुछ कह ही रहा होता है कि गियू एक झटके में इनोसुके को रस्सी से बांधकर पेड़ पर लटका देता है। इनोसुके पूछता है, तुमने मुझे आखिर ऐसे पेड़ पर क्यों बांधा? गियू आगे बढ़ने लग जाता है और कहता है कि तुम्हारी जैसी हालत है, तुम्हें अभी बिल्कुल लड़ना नहीं चाहिए। इनोसुके ये सुनकर गुस्सा हो जाता है और बस चिल्लाता रह जाता है, यहाँ आकर मेरा सामना करो। अब जेनित्सु जो कि स्पाइडर डीमन के घर पर लेटा है, उसके पास शिनोबू आ चुकी होती है। वो जेनित्सु को हेलो कहती है, जिस पर जेनित्सु अपने ग्रैम्स को थैंक्स बोलता है। वो बताता है कि उसे अभी उसके ग्रैम्स ने हिम्मत ना हारने को बोला था, जिस पर शिनोबू समझ जाती है कि ये मरने से पहले जेनित्सु की जिंदगी उसे अपने सामने दिखाई दे रही है। वो उसके पास बैठती है और एक बॉक्स निकालती है जिसमें इंजेक्शन और कुछ लिक्विड्स रखे होते हैं। वो कहती है कि मरने से पहले ऐसा उन लोगों के साथ होता है जो हार नहीं मानते। शिनोबू देखती है कि जेनित्सु ने धीरे धीरे सांस लेकर अब तक खुद को बचा कर रखा था। वो कहती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो तुम अब तक मकड़ी बन चुके होते। और फिर वो जेनित्सु के हाथ में इंजेक्शन लगा देती है जो कि एंटीडोट है। जेनित्सु फिर नीचे की ओर देखता है जहाँ 2 लोग हैं जो शायद शिनोबू के ही साथ हैं और उन इंसानों को बचा रहे हैं जिन्हें स्पाइडर डीमन ने पकड़ रखा था। दूसरी तरफ तांजीरो टूटी हुई तलवार लेकर दोबारा रुई के सामने लड़ने के लिए खड़ा हो जाता है। वो सोचता है कि ये जाल क्या रुई की बॉडी से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो मैं इन्हें काट नहीं पाया, मगर इन्होंने तो मेरी तलवार तोड़ दी। वो तलवार टूटने के लिए सकोंजी और होतारो से माफी मांगता है और इतने में रुई उस पर दोबारा हमला शुरू कर देता है। तांजीरो सोचता है कि अगर मैं इसका जाल काट पाऊं तो शायद मैं इसके गले तक पहुंच सकता हूं, पर वो जाले ऐसे अटैक करते हैं जैसे वो खुद तांजीरो को देख पा रहे हों, जिस वजह से तांजीरो चाहकर भी रुई के करीब नहीं जा पा रहा था। रुई पूछता है, क्या तुम अभी भी अपनी कही बात वापस नहीं लोगे? ठीक है, तो अब भुगतो। और ऐसा कहते ही रुई अपने दोनों हाथों से 2 बड़े बड़े जाले तांजीरो के ऊपर फेंक देता है। उन्हें देखकर खुद तांजीरो उम्मीद हार जाता है कि अब वो नहीं बचेगा, मगर जालों के नजदीक आते ही उनके सामने नेजुको आ जाती है और तांजीरो बच जाता है। पर नेजुको इससे काफी घायल हो चुकी होती है और तांजीरो जल्दी से नेजुको को एक पेड़ के पीछे ले जाता है। तांजीरो उससे पूछता है, तुमने ऐसा क्यों किया? वहीं रुई की बहन बताती है कि वो लड़की अचानक बॉक्स से निकली और जालों के सामने आ गई, जबकि वो भी हमारी ही तरह है। पर फिर वो रुई को देखती है और थोड़ा सा घबरा जाती है। रुई की आंखें फटी रह जाती हैं और वो कांपता हुआ तांजीरो से पूछता है, क्या ये तुम्हारी बहन है? हाँ, ये मेरी बहन है। और देखता है कि नेजुको का एक हाथ तो बस कटने ही वाला है और उसे ठीक होने में भी टाइम लग रहा है क्योंकि वो अभी नई नई डीमन बनी है। रुई फिर खुद से उसी शॉक्ड फेस में बात करने लग जाता है। वो कहता है कि ये उसकी बहन है जो उसे बचाने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना मेरे जाले के सामने आ गई। ये एक असली रिश्ता है जो कि अब मेरा होगा। वो एक साइकोपाथ की तरह बात करना शुरू कर देता है, जिस पर उसकी बहन कहती है कि मैं तुम्हारी इकलौती बहन हूँ
तुम मुझे छोड़ नहीं सकते। पर रुई उस पर जाल फेंक कर उसके शरीर और गर्दन काट देता है और कहता है कि तुम वैसी बहन नहीं हो जैसी तुम्हें होना चाहिए था। उसकी बहन ये सुनकर रोने लगती है और एक और मौका मांगती है। रुई कहता है कि ठीक है, पहाड़ पर जितने भी इंसान हैं सबको मार दो तो मैं भूल जाऊंगा कि अभी क्या हुआ। और उसकी बहन अपनी गर्दन उठाती है और वहां से वैसा ही करने चली जाती है। फिर रुई तांजीरो को अकेले बात करने के लिए बाहर बुलाता है, जिस पर तांजीरो सोचता है कि ये इतने अच्छे से बात क्यों कर रहा है। रुई कहने लगता है, जो तुम्हारी बहन ने किया मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम मेरी फीलिंग नहीं समझ पाओगे और वैसे भी तुम्हारी किस्मत तो मैंने लिख ली है, तो तुम्हें मरना होगा, पर मैं तुम्हें जिंदा छोड़ सकता हूँ। अगर तुम अपनी बहन को मेरी बहन बनाकर यहीं छोड़ जाओ तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। तांजीरो शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मैं ये कभी नहीं करूंगा और नेजुको कोई चीज नहीं है, उसके पास खुद की फीलिंग्स है, तो वो तुम्हारी बहन कभी नहीं बनेगी। इस पर रुई जवाब देता है, ठीक है, तो मैं उसे डरा कर रखूंगा जिससे वो मेरी बात मानने लगेगी। पर तांजीरो जवाब देता है, इस तरह डरा धमका के फैमिली नहीं बनाई जाती है। रुई कुछ नहीं समझता और बोलता है कि तुम मेरी बात से सहमत नहीं हो तो मुझे तुम्हें मारना पड़ेगा। तांजीरो सामने आता है और कहता है कि मैं तुम्हारा सिर पहले काट दूंगा। पर रुई इस पर हंसते हुए बताता है, ठीक है, देखते हैं तुम मार पाओगे या नहीं 12 में से एक किजुकी को। रुई अपनी दूसरी आंख से बाल हटाता है जिस पर 5 नंबर लिखा होता है और वो हंसने लगता है। रुई फिर फैमिली के बारे में सोचता है। माँ बाप का अपना रोल होता है, वो अपने बड़े बच्चों को प्रोटेक्ट करते हैं और वो बड़े बच्चे अपने से छोटे भाई बहन को। वो एक दूसरे के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और अगर वो ऐसा नहीं कर सकते तो उनके जीने का कोई मतलब नहीं है। फिर वो तांजीरो से कहता है, तुम्हारा रोल है कि तुम मुझे अपनी बहन दे दो। तांजीरो सोचता है कि ये 12 किजुकी में से एक है तो इसमें मुजान का खून होगा और मेरी तलवार भी टूट चुकी है। रुई उसकी तरफ देखता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम मुझे हरा दोगे? और फिर वो अपना एक जाल फेंक कर नेजुको को उठा लेता है और पकड़ लेता है। वो कहता है कि अब सब अपना रोल करेंगे और तुम यहाँ से जिंदा चले जाओ। नेजुको को गुस्सा आता है जिससे वो रुई के मुंह पर नाखून मार देती है। तांजीरो को भी गुस्सा आता है और वो रुई पर अटैक करने आता है, जिस पर रुई उस पर जाल फेंक देता है और तांजीरो पीछे हट जाता है। तांजीरो वापस उसकी तरफ देखता है कि नेजुको गायब है। तभी उसे ऊपर से खून गिरता हुआ दिखाई देता है और तांजीरो ऊपर मुंह करके देखता है कि नेजुको को रुई ने हवा में जाल से कैद कर लिया है। वो जाल इतना टाइट होता है कि नेजुको को हर जगह से खून आने लगता है। तांजीरो डर जाता है, पर रुई कहता है कि वो भी डीमन है तो इससे वो मरेगी नहीं, लेकिन मुझे उसे सबक सिखाना पड़ेगा ताकि वो ऐसा ना करे। मैं उसे ऐसे ही रात भर टांग कर रखूंगा। अगर वो नहीं मानी तो दिन में जलकर मारी जाएगी। तांजीरो दोबारा रुई को मारने आता है और इस बार जाल की वजह से गिर जाता है। रुई उसके पास आकर उसे लात मार देता है। तांजीरो पेड़ से टकरा जाता है और वो संभल पाता उससे पहले ही रुई उसे वापस मार देता है। वो कहता है कि तुम्हें ऐसा लगता है ना कि अगर तुम मेरे पास आए तो मेरा गला काट दोगे, तो ट्राई करके देख लो। रुई उसके पास आता है और जैसे तैसे करके तांजीरो की तलवार उसके गले पर लग जाती है, मगर उसकी तलवार रुई के गले पर खरोच तक नहीं कर पाती। रुई फिर अपनी डरावनी आंखों से तांजीरो को देखता है और कहता है कि तुम मेरे सामने नहीं टिक पाओगे। रुई दोबारा उसे लात मार देता है। उसने आगे कहा कि मेरी बॉडी मेरे जाल से भी स्ट्रॉन्ग है और तुम तो मेरे जाल ही नहीं काट पाते, तो मेरी बॉडी क्या काटोगे? नेजुको ये सब बस दूर से देखती रहती है। तांजीरो सोचता है कि ये डीमन बहुत स्ट्रॉन्ग है और इस जैसे डीमन से मैं पहले कभी नहीं लड़ा हूँ, तो क्या ये है 12 किजुकी की असली पावर जो मुजान के जैसे हैं? नेजुको की आवाज से रुई परेशान होने लगता है और उसका जाल और टाइट कर देता है, जिससे नेजुको और ज्यादा घायल होने लगती है। तांजीरो उसे ऐसा ना करने को कहता है, ऐसा मत करो, जिस पर रुई जवाब देता है, अब से मैं इसका बड़ा भाई हूँ तो यहाँ मेरी चलेगी। नेजुको अचानक वापस सो जाती है, जिस पर रुई सोचता है कि मैंने इसके जैसी डीमन पहले कभी नहीं देखी, ये सबसे अलग है और शांत भी। तांजीरो खुद को भावनाओं में बहने से रोकता है
और फाइनल फुल कंसंट्रेशन के साथ रुई पर अटैक करने आता है। उसके आसपास एक पानी का ड्रैगन भी आने लगता है और रुई उसे इस तरह देखकर घबरा जाता है क्योंकि उसे तांजीरो से ज्यादा पावर की फीलिंग आने लगती है। वो फिर भी अपने जाल फेंकता है, मगर इस बार तांजीरो उन सभी को काटता हुआ आगे आने लग जाता है। वो वाटर ब्रीदिंग का 10th फॉर्म कांस्टेंट फ्लो इस्तेमाल करता है और तेजी से रुई के पास आ जाता है। तांजीरो खुश होने लगता है और रुई टेंशन में आ जाता है। अचानक रुई के हाथों से खून निकलने लगता है जो उसके जालों में भी बहना शुरू कर देता है। ये असल में रुई का ब्लड डीमन आर्ट होता है और कुछ ही पल में पूरे जाल लाल रंग के बन जाते हैं जो कि कहीं ज्यादा घातक थे। रुई तांजीरो के हर तरफ अपना जाल बिछा देता है और तांजीरो देखता है कि अब सच में इसका बच पाना नामुमकिन है। उसे हर तरफ खून ही खून दिखाई देने लगता है। तभी तांजीरो को अपना बचपन याद आ जाता है जहां वो और नेजुको खेल रहे होते हैं और उसके डैड उन्हें देख रहे होते हैं। उसके डैड कहते हैं कि तुम्हें अपनी ब्रीदिंग पर फोकस करके हिनोकामी का मास्टर बन जाना चाहिए। तांजीरो को याद आता है कि कैसे उसके डैड साल में एक दिन आग के पास डांस किया करते थे, जिस पर उसकी मॉम बताती थी कि उनकी फैमिली आग के साथ काम करती है, तो किसी भी अनहोनी से बचने के लिए उसके डैड हिनोकामी की पूजा करते थे। तांजीरो पूछता है कि डैड हमेशा बीमार रहे हैं तो वो बर्फ में इतनी देर कैसे डांस कर रहे हैं, जिस पर अगले दिन उसके डैड उसे ब्रीदिंग टेक्निक के बारे में बताते हैं और वो आखिर में कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी ये कला और इयररिंग्स मेरे मरने के बाद तुम्हें मिल जाएं। तांजीरो प्रेजेंट में आ जाता है। वो भी हिनोकामी कागुरा डांस नाम की एक टेक्निक इस्तेमाल करता है जिसमें उसका वाटर ड्रैगन आग जैसा लाल हो जाता है और इससे वो उन सभी लाल जालों को भी काट देता है। वो आगे बढ़ते हुए सोचता है अगर मैं इसी तरह चला तो ही मैं नेजुको को बचा पाऊंगा, और उसकी तलवार में से आग निकलती रहती है। वो रुई के करीब पहुंच जाता है जिससे रुई घबराकर पीछे हट जाता है, पर तांजीरो नहीं रुकता और आग की तेजी के साथ उसके पास जाता है। उसे रुई के गले में ओपनिंग थ्रेड दिख जाती है, पर उस तक पहुंचना अभी भी दूर होता है। तभी नेजुको को अपनी माँ की आवाज सुनाई देती है। वो उसे अपने भाई को बचाने के लिए कहती है, पर नेजुको नहीं सुन पाती। उसकी माँ रोने लगती है और कहती है कि तुमने उसकी मदद नहीं की तो तुम्हारा भाई मर जाएगा। ये सुनते ही नेजुको को होश आने लगता है और वो पहली बार अपने मन में बोलती है और अपना ब्लड डीमन आर्ट इस्तेमाल करती है। वो अपनी गुस्से से भरी लाल आंखों और अपने हाथ से एक्सप्लोडिंग ब्लड निकालती है जिससे उसके अंदर से गिरा हुआ खून जलने लगता है, जिससे आग की लपटें रुई को घेर लेती हैं और उसे चीरता हुआ तांजीरो रुई के सामने आकर उसके गले पर बार बार हमला करता है और आखिर में रुई की गर्दन कट जाती है। वो सोचता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और तांजीरो चिल्लाता हुआ कहता है मेरे और नेजुको के बीच का रिश्ता कोई भी नहीं तोड़ सकता है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, रुई जो कि किजुकी डीमन है वो इतनी आसानी से मारा गया होगा? जानने के लिए अगला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, दोस्तों से शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।